नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग। वन ऑफ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी इज टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट टू द यूज़र। कैटलॉग का एक ही फंक्शन होता है काम कि डॉक्यूमेंट यूज़र को प्रोवाइड करा जाए विच ही और सी रिक्वायर्स, एंड इट इज़ द कैटलॉग इन वट एवर फॉर्म इट इज़ अवेलेबल। कैटलॉग परफॉर्म दिस फंक्शन। कैटलॉग ये काम हमेशा करता है कि वो किसी फॉर्म में हो वो ये काम करेगा। तो आगे मैं बताऊंगा कि कैटलॉग किस किस फॉर्म में होता है। पहला एक फॉर्म होता है कन्वेंशनल, जिसमें सारे फिजिकल फॉर्म में होते हैं। दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल, जिसमें सारे कैटलॉग नॉन कन्वेंशनल फॉर्म में होते हैं। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, फंक्शन ऑफ द कैटलॉग इज टू हेल्प द एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द लाइब्रेरी इन कन्फर्मेटी विद द लॉज ऑफ लाइब्रेरी सेंस। रंगनाथन के मुताबिक कैटलॉग का एक काम होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द लाइब्रेरी। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, उनको एक्सप्लोर करना इन कन्फर्मेटी विद द लॉज ऑफ लाइब्रेरी सेंस। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है उनका पता लगाना, ताकि हम उन रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को सर्व कर पाए इन कन्फर्मेटी, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लाइब्रेरी सेंस के मुताबिक। सेरा एंड इग्नी स्टेटेड दैट बेसिकली देयर आर टू फंक्शन ऑफ द कैटलॉग। कैटलॉग के दो फंक्शन होते हैं। पहला, एक्यूरेट एंड स्पीडी डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर और नोट एन आइटम known by an author or title is in the collection, and if so where it may be found। पहला काम होता है कि एक जो आइटम है, आइटम मतलब बुक या बुक्स, जर्नल्स या कोई आर्टिकल, उसका एक्यूरेट और स्पीडी डिटर्मिनेशन पता लगाए कि वो बुक कहाँ पर है। अगर जहाँ पर है तो स्पीडी डिटर्मिनेशन मतलब उसको फटाफट हम प्रिक्योर उसको पता लगाए ताकि हम अपनी सर्विस यूज़र को दे पाए। ठीक है। और इसी ये है इनकन्फर्मेटी विद द लॉज ऑफ लाइब्रेरी सेंस के मतलब सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये है ना फोर्थ लॉ। तो इनकन्फर्मेटी विद द लाइब्रेरी लॉज ऑफ लाइब्रेरी सेंस हो गया। ठीक है। अब एक बात हम देखते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। देखिए, दो टाइप के कैटलॉग होते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल कैटलॉग और दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल फॉर्म वो होते हैं, कन्वेंशनल फॉर्म में पहला है कार्ड फॉर्म, दूसरा होता है रजिस्टर फॉर्म, बुक फॉर्म। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा शेप फॉर्म। तो अभी देख लेते हैं हम कार्ड फॉर्म में क्या होते हैं। दिस इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ कैटलॉग अडोप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग 1950s। कार्ड फॉर्म में कार्ड का साइज़ होता है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर और 5 इंटू 3 इंच। ठीक है। कार्ड का साइज़ होता है वो 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर और 5 इंटू 3 इंच। ठीक है। साइज कार्ड आर यूज फॉर कैटलॉग। इन दिस कार्ड आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर पब्लिकेशन पेजेस, कॉल नंबर ऑफ बुक आर रिटन। तो कार्ड फॉर्म में क्या होता है, क्या क्या दिया जाता है। एक तो पब्लिकेशन, बुक के अंदर कितने पेजेस है ये लिखा रहेगा। बुक का कॉल नंबर क्या है ये लिखा रहेगा। कार्ड कैटलॉग में लिखा रहता है ये। कार्ड कैटलॉग फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1743। ये देख लीजिए ध्यान से, 1743 में आए थे पहली बार कार्ड फॉर्म इन फ्रांस बाय एबी रोसियर एट बिब्लियोथेक नेशनल। इस किस लाइब्रेरी में आए थे, बिब्लियोथेक नेशनल में आए थे इन फ्रांस में बाय एबी रोसियर के द्वारा। कार्ड फॉर्म आपको याद है ऐसे होते हैं, ये होता है 5 इंच और ये होता है 3 इंच का कार्ड। ये ऐसे बनते हैं कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग। मेरे चैनल पर बना भी रखे हैं मैंने। यहाँ लिखते हैं कॉल नंबर, यहाँ सेशन नंबर लिखते हैं, यहाँ ऑथर का नाम, पहले सरनेम फिर फोरनेम, और फिर यहाँ पर डिटेल्स लिखते हैं, पेज नंबर, पब्लिकेशन और टाइटल वगैरह सब लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, दूसरा होता है रजिस्टर फॉर्म और बुक फॉर्म। कैटलॉग इन विच कैटलॉग एंट्रीज आर हैंड रिटन, उसे हम बोलते हैं बुक फॉर्म। या तो हैंड से लिखी जाती है एंट्रीज या प्रिंटेड होती है, एंड बाउंड इनटू ए वॉल्यूम, या वॉल्यूम में बन जाती है, उसे हम रजिस्टर और बुक फॉर्म कैटलॉग बोलते हैं। मैनी बिग लाइब्रेरीज बिफोर द अडॉप्शन ऑफ ओपन एक्सेस वर पब्लिशिंग देयर कैटलॉग एंड वर सप्लीमेंटिंग बाय एडिशन फॉर कीपिंग देम अप टू डेट। तो बुक फॉर्म में क्या होता है, देखिए ज़्यादातर एंट्रीज या तो हैंड रिटन होती है या प्रिंटेड होती है, और उसको बाउंड कर दिया जाता है वॉल्यूम में। ठीक है। यानी कि उनकी एंट्रीज करके एक बाउंड कर जाता है वॉल्यूम के अंदर, उसे हम रजिस्टर या बुक कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है। इन यूनाइटेड स्टेट्स
फर्स्ट बुक कैटलॉग इज हार्वर्ड कैटलॉग विच was published in 1723. येल कैटलॉग was brought in 1745. ठीक है, ये सब एग्जांपल है। पहला कैटलॉग कौन सा था? हार्वर्ड कैटलॉग था, वो 1723 में आया था पहली बार। ठीक है, येल कैटलॉग पहली बार आया था 1745 में। अदर एग्जांपल ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम ग्लासगो और लिवरपूल कैटलॉग ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता कैटलॉग। ठीक है, अब देखिए शेप फॉर्म होता है। शेप फॉर्म क्या होता है? मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ शीफ कैटलॉग इज एडजस्टेबल शीफ कैटलॉग which consist of sheets of tough paper, notes at the left edge and protected by means of board put at the front and back. तो इसमें ना शीफ होती है। शीफ में क्या होती है? शीट्स होती है। शीट्स पे क्या होता है? एक तरफ बांध दिया जाता है और प्रोटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ बोर्ड, पीछे की तरफ बोर्ड होता है और आगे भी बोर्ड होता है, यानी कि बोर्ड के बीच में शीट्स होती है और उसमें एंट्री करी जाती है। ठीक है, कैटलॉग फॉर्म बाय शीट स्लिप्स कार्ड फास्टन इन ए बाइंडर दैट परमिट द इंसर्शन और न्यू मटेरियल। इसमें सीट्स का इंसर्शन होता है। ठीक है, और पीछे भी बोर्ड होता है, सीट्स के आगे भी बोर्ड होता है। ठीक है, नई एंट्री करके उसके अंदर डाल दिया जाता है, पुरानी एंट्री हटा दी जाती है। स्लिप्स इतने साइज़ के होते हैं, 6 इंच इंटू 4 इंच साइज नॉच एट द लेफ्ट हैंड साइड। इस फर्स्ट यूज वाज मेड बाय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हॉलैंड इन 1876। ठीक है, J.D. ब्राउन इन्वेंटेड इन 1892। एडजस्टेबल शीफ कैटलॉग होता है। द मॉडर्न फॉर्म वाज इन्वेंटेड बाय आर्थर लैम्बर्नी। ठीक है, तो ये शीफ फॉर्म का है होता है। शीफ फॉर्म में क्या होती है? शीफ कैटलॉग एडजस्टेबल शीफ कैटलॉग होता है विच कंसिस्ट ऑफ शीट्स ऑफ टफ पेपर नोच एट द लेफ्ट एज एंड प्रोटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ बोर्ड पुट एट द फ्रंट एंड बैक। ठीक है, J.D. ब्राउन इन्वेंटेड इन 1892। एडजस्टेबल शीफ कैटलॉग मॉडर्न फॉर्म वाज इन्वेंटेड बाय आर्थर लैम्बर्नी। ठीक है, तो ये होता है हमारा शीफ फॉर्म। तो मैंने आपको ना 3 फॉर्म बताए कन्वेंशनल में। पहला होता है हमारा, देखिए, कार्ड फॉर्म, साइज 12.5 इंटू 7.5 इंच, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, 5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है, पहली बार वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1743 इन फ्रांस बाय एबी रोशर एट बिब्लियोथेक नेशनल। दूसरा होता है रजिस्टर फॉर्म और बुक फॉर्म, जिसमें हैंड से एंट्री करी जाती है या प्रिंटेड होती है और उसे बाउंड कर दिया जाता है वॉल्यूम में, उसे रजिस्टर और बुक फॉर्म बोलते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज उसको यूज़ करती है। एडॉप्शन ऑफ ओपन एक्सेस बाय पब्लिशिंग देयर कैटलॉग एंड सप्लीमेंटिंग बाय एडिशन फॉर्म कीपिंग देम अप टू डेट। ठीक है, ये है डेफिनेशन यहाँ तक ये। ठीक है, और तीसरी होती है हमारी शीट फॉर्म। पीछे भी बोर्ड होता है, आगे भी बोर्ड होता है, बीच में सीट्स होती है बहुत सारी सीट और उसमें एंट्रीज करी जाती है। देखिए मैंने मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ शीफ कैटलॉग इज एडजस्टेबल शीफ कैटलॉग विच कंसिस्ट ऑफ शीट्स ऑफ टफ पेपर नोच एट द लेफ्ट एज एंड प्रोटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ बोर्ड पुट एट द फ्रंट एंड बैक। ठीक है, ये होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि वीडियो लंबी बनती जा रही है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। इसमें आता है हमारा माइक्रोफॉर्म कैटलॉग। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मार्क, जिसे हम मशीन रीडेबल कैटलॉग बोलते हैं। और तीसरा जो अब आज के टाइम पर हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये तीसरा कैटलॉग होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेहनत करिए खूब अपनी जीवन के अंदर। और मुझे लिख के भी बता सकते हैं आप कहाँ काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत आती है, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो मुझे लिख के भेजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।